नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। मौत का दूसरा नाम बना उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग। ट्रक ने बाइक सवारों को लिया चपेट में, 4 की मौके पर ही मौत। बांसवाड़ा में कुपोषित बच्चों की हालत देख भावुक हुई मनन। 4 दिनों तक गांव-गांव ढाणी ढाणी हकीकत जानने पहुंची चतुर्वेदी। प्रसिद्धि पाता जा रहा है रजवाड़ा का तूफानी समोसा। लाजवाब स्वाद से शहरवासियों और पर्यटकों की बना पहली पसंद। और मीरा कला मंदिर के खुले ऑडिटोरियम का शुरू हुआ जीर्णोद्धार। कला प्रेमी प्रकाश वर्मा के नाम पर सुसज्जित होगा नवीन ऑडिटोरियम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खेरवाड़ा हाईवे पर बढ़ती मौतों की। उदयपुर के खेरवाड़ा टोल नाके के समीप गुरुवार को तेज गति से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। टोल नाके के समीप हुए हादसे के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक की स्पीड काफी तेज होने से चालक ट्रक पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाया और 3 दुपहिया वाहन सवारों को अपनी चपेट में लेते हुए पलटी खा गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से ट्रक को हटवाया। वहीं हादसे के बाद उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। खाकी ने ट्रक को मौके से हटवाकर उसके नीचे दबे 4 लोगों के शवों को खेरवाड़ा हॉस्पिटल की मुर्दा कोठरी में रखवाया, जहां पंचनामे के बाद इस शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ जाते हुए एक ट्रक अनबैलेंस होकर रोड के किनारे पलटी खा गया, जिसके नीचे 3 मोटरसाइकिलें दब गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला और 3 पुरुष की स्पॉट पर डेथ हो गई। ट्रक को खिंचवाकर उसका जो माल बिखरा हुआ इसको इकट्ठा करवाया, ट्रैफिक रेगुलेट करवाई गई। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए हॉस्पिटल में रखाई गई। चलिए अब बात करते हैं संभाग के बांसवाड़ा जिले की, जहां पर पिछले 4 दिनों से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी दौरे पर रही हैं। कुपोषण के कारण नवजातों की मौतों से व्यथित चतुर्वेदी ने इस दौरान इस जनजातीय क्षेत्र के गांव कस्बों का दौरा किया और कुपोषण के कारणों और उनसे हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। सैकड़ों किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के तहत उन्हें कई प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। वागड़ गंगा माही के वरदान के कारण नैसर्गिक संपदा से लकदक इस जिले में कुपोषण का दंश भावी पीढ़ी के लिए चुनौती बना हुआ है। इन्हीं हालातों में अपने दौरे के अंतिम दिन चतुर्वेदी ने जिले के चाचा कोट नामक स्थान पर एक जनजाति परिवार के वहां सूखी मक्की की रोटी और मिर्ची खाने के बाद मौके पर ही खड़े रहकर अपने अनुभवों को सुनाया। आइए हम भी देखते हैं कुपोषण के कलंक से जूझते बांसवाड़ा की कहानी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी की जुबानी। बांसवाड़ा के पास में एक छोटी सी जगह चाचा कोट, यहाँ बहुत सारे आइलैंड है और बहुत खूबसूरत है। माही डैम का बैक वाटर यहाँ पे रहता है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही सुंदर नजारा है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मंगरों पे, अलग अलग डूंगरों पे रहते हुए आदिवासी वनवासी जनजाति परिवार, जिनका अपना संघर्ष है, अपनी चुनौतियां हैं। ये यहाँ के देवी देवता हैं जो कि अपने पूर्वजों की याद में ये लोग बनाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चारों तरफ नजारा, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ के संघर्ष की कहानी, मैं यहाँ पर ये नजारे देखने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर कुपोषण के कारण को ढूंढने आई थी। यहाँ की मिट्टी पे बहुत कुछ उग सकता है, लेकिन ये उगाते हैं सिर्फ कपास। अपने घर के लिए कपास उगाते हैं और मक्का खाते हैं, सिर्फ मक्का। ज्यादा से ज्यादा हरी चटनी को बांटकर खा लेते हैं। और कभी कभी बांसवाड़ा शहर जाते हैं तो ले आते हैं वहां से आलू और प्याज। तो आज हमारी ये चर्चा हुई कि इस मिट्टी पे और भी बहुत सारी चीजें उगाई जा सकती है, हर्ब्स उगाई जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखे रतन जोत के पेड़ और कपास उग रहा है, इसका मतलब बड़ी पोटेंशियल लैंड है। जरूरत है थोड़ी सी आंखें खोलने की। यहाँ पे जो ये आइलैंड से आप देख रहे हैं उसी पे ही अपनी खेती करते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह भी उगाया जा सकता है, कुछ वेजिटेबल्स भी डेवलप की जा सकती है। नीचे वाली बेल्ट पर अगर ये करें तो अपने बच्चों को सही तरीके से पोषित करने के लिए ये सब्जियां उगा सकते हैं। हम यहाँ से एक नई पहल करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे और सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आने वाले सप्ताह में एक बैठक करके ये प्रयास किया जाएगा कि कुपोषण को जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। इसी की चर्चा के लिए और इसी की जानकारी के लिए हम गाँव-गाँव ढाणी ढाणी जाके वहाँ की जीवनचर्या को, वहाँ की दिनचर्या को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के रहन सहन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पशुधन भी है, लोग मुर्गा पालन भी करते हैं, लेकिन उसका उपयोग अपने लिए कहीं नहीं करते हैं। और
गाय वगैरह भी हैं लेकिन जो इतना दूध नहीं देती हैं, बकरियां भी हैं लेकिन वो इतना हो नहीं पाता। तो जब मिट्टी में भी इतना दम है और हम कर सकते हैं तो बस एक नवाचार की, एक जागृति अभियान की जरूरत है। यहाँ आंगनबाड़ी भी है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन बस जरूरत है इनको जागृत करने के लिए। ये अपने हेल्थ के लिए खुद कॉन्शियस नहीं है, जबकि मक्का उगाते हैं, बाहर बेचते हैं, सब कुछ बेचने का सोच है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बताते हैं और कुछ नहीं बचाते हैं। तो ये हमें सोचना होगा, इनको इनके लिए हमें जागृत करना होगा। थैंक यू। मनन चतुर्वेदी, चाचा कोट, बांसवाड़ा के पास, छोटी सी जगह। वंदे मातरम। धन्यवाद। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी गुरुवार को उदयपुर में रहे। इस दौरान सैनी ने पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सैनी ने नव मतदाता पंजीकरण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर की जा रही तैयारियों का भी फीडबैक लिया। इस दौरान प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने अभियान को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। मीडिया से बात करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सैनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। नव मतदाता पंजीकरण अभियान को लेकर के आज मैं कल से उदयपुर संभाग के प्रवास पे हूँ। कल हमारे राजसमंद में और उदयपुर शहर की बैठक हुई। अभी हमारी ये जो कार्यशाला है ये उदयपुर ग्रामीण की है, इसके बाद डूंगरपुर है, कल बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़ है। इस प्रकार पूरे संभाग में मेरा प्रवास रहेगा। मेरी तरह ही प्रदेश के और भी कार्यकर्ता राजस्थान के सभी जिलों में इन 3-4 दिनों के अंदर हर जिले में कार्यशाला करेगी। हमारे युवा मोर्चा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इससे पहले जो सदस्यता अभियान का दायित्व हमें दिया गया था उसमें भी 5 लाख का लक्ष्य था और उसमें 7.5 लाख युवाओं को हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। ये भी टारगेट हमें 5 लाख का मिला है कि अभी 1 जनवरी 2018 को जो युवा 18 वर्ष का हो रहा है, हमने उसको ये माना है कि वो 21वीं सदी का मतदाता होगा। और 21वीं सदी, क्योंकि 1 जनवरी 2001 को जो बच्चा पैदा हुआ है वो 1 जनवरी 2018 को पूरा 18 वर्ष का हो रहा है और वो 21वीं सदी का मतदाता होगा। और हम ये मानते हैं कि 21वीं सदी का मतदाता जातिवाद और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, परिवारवाद, इन सबसे अलग रहेगा। हम उनको देश के संविधान की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन्हें यह समझाने के लिए कि लोग इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर एक वोट का कितना महत्व होता है। हम ये मानते हैं कि एक वोट एक व्यक्ति से देश की दिशा और तकदीर बदलती है। हम युवाओं को मोटिवेट करने के लिए हमने कमर कसी है और राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता राजस्थान में हर जिले में, हर मंडल पे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के इस अभियान को चलाएगा। इस अभियान को चलाने के लिए हमने 4 चरण तय किए हैं। पहला जो हमारा चरण है वो है डोर टू डोर। हम घर घर जाएंगे, हर बूथ पे, और हर घर में जाकर के हमारे भाई बहन जो भी है जो 18 वर्ष का हो रहा है उन्हें मोटिवेट करेंगे भी आप मतदाता बनिए और देश के लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। दूसरा है हम कॉलेजों में के बाहर कैंप लगाएंगे और वहाँ छात्रों को मोटिवेट करेंगे। तीसरा है सामाजिक संस्थाओं के लोगों से मिलकर के उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए। चौथा है सार्वजनिक स्थान जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ हम कैंप लगा करके युवाओं को अधिकाधिक मोटिवेट करने का काम हम करेंगे। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये देश हित में हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है कि हर व्यक्ति मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। क्योंकि इस देश में जहाँ तक हमने आंकड़े निकाले 54% से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि 90 से 95% जिस दिन इस देश की जनता अपने मताधिकारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देगी तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान अमेरिका से 10 गुना शक्तिशाली होगा और दुनिया में भारत का मुकाबला कोई नहीं कर। प्रदेश के गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया गुरुवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान कटारिया ने शहर की सुरजपोल चौकी के पीछे नगर निगम की ओर से बनाए गए म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया। इस मौके पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित कई पार्षद और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। शहर के प्रमुख चौराहों में एक माने जाने वाले सुरजपोल चौराहे पर पर्यटकों को आकर्षित करने और चौराहे की सुंदरता बढ़ाने के लिए यह म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। करीब 15 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निगम की ओर से ये म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। मीडिया से बातचीत में कटारिया ने साफ किया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की ओर से उदयपुर के चयन के बाद 1200 करोड़ की आर्थिक सहायता भी इस शहर को दी गई है। उसी के तहत नगर निगम एक स्टेप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कटारिया ने कहा कि पर्यटन सिटी के रूप में पूरे विश्व में उभर रहे उदयपुर के प्रत्येक चौराहे और टूरिज्म को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है
ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आकर्षित हो सके। देखो, उदयपुर का स्मार्ट सिटी चयन ही नहीं हुआ। हम इसको स्मार्ट बनाने के लिए जो सुधार इसमें हमको लग रहे हैं और जिनको किया जा सकता है उसको एक के बाद एक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये चौराहा भी जो पुलिस को बहुत लंबे समय से एक तरह से दिया था कि देखभाल आप करोगे, बना हम देंगे, आज हमने बना करके इनको दिया है। आगे की सारी जिम्मेदारी इनकी रहेगी। कोशिश ये करें कि शाम को कुछ दिन या सब दिन शाम को बैंड भी यहाँ रहेगा, ताकि बैंड अपनी धुन के आधार पर भी आने वाले लोगों का स्वागत करेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर वासियों और यहाँ पर आने वाले मेहमानों के लिए एक खुशखबर के साथ साथ सूचना भी है। अगर आप इस शहर में रह रहे हैं और यहाँ का तूफानी समोसा नहीं खाया तो आप अभी तक इस स्वादिष्ट सुख से वंचित रह गए हैं। शायद आप भी नाम सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे कि आखिर तूफानी समोसा भी होता है क्या। जी हाँ, अपनी मेहमान नवाजी में अव्वल रहे उदयपुर में ही सिर्फ यह समोसा मिलता है, जो केवल उदयपुर के रजवाड़ा रेस्टोरेंट की स्पेशल डिशों में से एक है। सामान्य समोसों से थोड़ा बड़े और कमाल के स्वाद वाले इस समोसे की कीमत मात्र 25 रुपए है और इसको खाने के बाद आपको दिन भर भूख का एहसास नहीं होगा। वहीं आपकी जुबान से इसका लजीज स्वाद भी लंबे समय तक नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ की कचौरी, मिर्ची बड़ा और जलेबी भी जग प्रसिद्ध होती जा रही है। इसलिए अगर आप आज से पहले कभी रजवाड़ा नहीं गए हैं या वहां जाकर भी तूफानी समोसे का आनंद नहीं लिया है तो यकीन मानिए आपकी जुबान शहर के सबसे स्वादिष्ट समोसे को चखने में अभी तक वंचित ही रही है। सर, ये अपना बाहर का काउंटर है जो नाश्ते के लिए फेमस है। इसके अंदर कचौरी 2 तरह की, प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी, समोसे 2 तरह के हैं जिसके अंदर एक स्पेशल समोसा है अपना 25 रुपए का है। पनीर, ड्राई फ्रूट्स, अमेरिकन कॉर्न वगैरह डाल के स्पेशल स्टफिंग है इसकी। तो 2 समोसे हो गए, फिर मिर्ची बड़े हो गए, फिर दही बड़े हो गए, फिर जलेबी हो गई जो अपनी सबसे पॉपुलर चीज़ है यहाँ की, और 2 तरह के हलवे हो गए, गुलाब जामुन है, और इस तरह से। रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर अपना पूरा साउथ इंडियन है, एक्सक्लूसिव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। उसका एक राजवाड़ा सिग्नेचर डोसा काफ़ी फेमस है, कभी पूरे उदयपुर में सारे ही लोग लगभग जानते हैं इसे। फर्स्ट फ्लोर पे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाइनीज़, पंजाबी, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, पैंट्री सब कुछ है। फुल फ्लेश्ड 85 सीटर रेस्टोरेंट ऊपर है, 60 सीटर रेस्टोरेंट नीचे है। 2 साल से है रेस्टोरेंट, लगभग 2 पाकिस्तान में कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर आज उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग उठाई कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। दरअसल पाकिस्तान में कुलभूषण से मिलने से पहले उसकी मां और पत्नी के कंगन, चूड़ी और अन्य सुहाग की निशानी को निकलवाने से महिलाओं में खासा रोष है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की माने तो पाकिस्तान ने जिस सुलूक कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ किया है वह पूर्ण रूप से गलत है और किसी भी महिला के सुहाग की निशानियों को उतरवाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ऐसे में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान को इस बात का सबक मिल सके कि जो उसकी ओर से किया गया वह पूर्ण रूप से गलत था। अभी 2 दिन पूर्व अपन सब ने देखा है कि पाकिस्तान ने हमारे जाधव जी की माताजी और उनके पत्नी के साथ जो व्यवहार किया है, उनका मंगलसूत्र उतराया है, उनकी बिंदी उतराई है, उनकी चूड़ियाँ उतराई है, उनकी चप्पल उतराए हैं। वास्तव में बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र हमारे महिलाओं का सुहाग का प्रतीक है, उसको उतराना बहुत ही निहायत ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ भी है। ऐसा कृत्य पाकिस्तान ने किया है तो ये महिलाएं सारी बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत ही उद्वेलित है और यह सरकार से मांग करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप वहाँ पर उनके लिए कोई निश्चित रूप से ऐसी कोई कार्रवाई करे कि जिससे दोबारा वह इस प्रकार की
हरकत करने का साहस न करें। शहर के मीरा कला मंदिर के खुले ऑडिटोरियम के रिनोवेशन का कार्य गुरुवार को शुरू हो गया। इस कार्य का शिलान्यास प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने किया। आपको बता दें कि खुले ऑडिटोरियम के रिनोवेशन का कार्य नगर निगम की ओर से करवाया जाएगा। 78 लाख से ज्यादा की लागत से होने वाले कार्यों के बाद इस ऑडिटोरियम में 5000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और कई बड़े बड़े कार्यक्रम यहां पर हो पाएंगे। इस मौके पर कटारिया के साथ साथ नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कटारिया ने कहा कि मीरा कला मंदिर को बनाने में प्रकाश वर्मा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए ऑडिटोरियम के निर्माण के बाद इस ऑडिटोरियम का नाम श्री वर्मा के नाम पर ही रखा जाएगा ताकि उनका नाम इस ऑडिटोरियम के साथ जुड़ा रहे। आपको बता दें कि करीब 1 वर्ष पूर्व ही निगम ने यहां पर काबिज दुकानदारों को हटाकर पूरे परिसर को कब्जा मुक्त करवाया था। तो मीरा कला मंदिर पर हम एक बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, क्योंकि अभी लोक कला मंडल का एक ओपन थिएटर है। प्रकाश जी वर्मा ने बहुत परिश्रम करके अपनी जिंदगी की सारी ताकत वहाँ लगाई, उसने बनाई। किन्हीं कारणों से वो उसके पास नहीं रही, हमारे पास आ गई, लेकिन हम उसी को वापस अच्छा बना करके बाहर तो इसका नाम मीरा कला मंदिर ही रहेगा, अंदर का जो थिएटर बनेगा वो प्रकाश वर्मा के नाम से हम थिएटर बनाएंगे ताकि उस व्यक्ति की मेहनत और याददाश्त भी इस थिएटर के साथ जुड़ी रहे, जिसने इतना प्रयत्न करके लोक कला मंडल के बराबर इस मीरा कला मंडल को बनाया और इसने घूम घूम करके पैसा ला करके इस सारे का निर्माण किया है, उसकी याददाश्त इस साथ के जुड़ी रहे। हमने आज ही उसकी घोषणा की कि जो थिएटर बनेगा उसका नाम प्रकाश वर्मा थिएटर के नाम। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत मांग की गई है कि बीजेपी सांसद उदित राज पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को उदित राज ने रामलीला मैदान पर मनुस्मृति की प्रतियां जला दी थी, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि विश्व के प्रथम धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जलाकर न केवल भारतीय सभ्यता, संस्कृति व मूल्यों का अपमान किया गया है, बल्कि रैली के बीच अपमानजनक भाषा का भी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया गया। माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित करने आए थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा के सांसद उदित राज जी द्वारा मनुस्मृतियाँ जो जलाई गई, उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा और हिंदू सनातन मंच इस विषय को लेकर और जितने भी हिंदू संगठन हैं बहुत ही रोष व्याप्त है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती भविष्य में नहीं दोहरावे और जो मनुस्मृति ग्रंथ है वो न केवल भारत में पूरे विश्व में इसको माना जाता है और उसके उपदेश हम हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण कुल में हम अपनाते हैं। बहुत ही पुरानी ग्रंथ है और हम सभी ऐसी कृत्यों की निंदा करते हैं। मुख्य विषय जो है हमारा रामलीला मैदान में बीजेपी सांसद उदित राज द्वारा रैली के दौरान मनुस्मृति को जलाया गया। अगर मनुस्मृति को जला रहे हैं और अगर उसमें उनकी शान होती है, अगर राष्ट्र मतलब अपने राजनीतिक हित के लिए समाज को बांटना, व्यक्ति को तोड़ना और इतनी ऊंची तरह की राजनीति अगर बीजेपी के नेता कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, तो मैं ये जान रहा हूँ जहाँ तक कि सीधा व्यक्ति जब अगर है तब तक है, अगर वे अगर अपनी पे आएंगे ना तो जेएनयू ज़्यादा दूर नहीं है। राष्ट्रवादी लोगों को तोड़ने फोड़ने की आज़ादी है, अगर उनको बोलने और भौंकने की आज़ादी है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, इस तरह के कृत्य अगर प्रशासन अपने बल पर रोक सकता है और इन मुद्दों को गहनता से ले सकता है कि आज तो मनुस्मृति जल रही है, कल वेद भी जलेंगे और ये तो हिंदुत्व के मूल स्तंभ है। तो जितने भी गद्दार हैं ना देश के, इन लोगों को मालूम है सनातन संस्कृति का मूल क्या है, वेद और ग्रंथ और जितने भी हमारे उपनिषद यही हैं। तो इनको जलाया जाए, इनको कमजोर किया जाए। लोगों को इनसे आज अगर मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, वेद पढ़े नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, और मैंने नहीं पढ़ी है तो मेरे को उसको बचाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरी आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी और कोई ना कोई एक मनु पैदा होगा इसमें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है इस तरह के देशद्रोहियों को गद्दियाँ दे रखी, इनसे गद्दियाँ छीने, उनको मार्ग दिखाए, सड़क पर लाएं और इनको उनकी औकात बताई जाए। और अगर प्रशासन अपनी हैसियत बताते हुए इनको करता है तो ठीक, नहीं तो हमें हमारे प्रत्येक नागरिक को, जितने भी अभी सड़क पे आए उनको तो हिंदू आतंकवादी कह दिया, लेकिन जब राष्ट्रवादी घरों में जो बैठे हैं वो निकलेंगे ना, तो शायद कलेक्टर साहब हो या कोई प्रशासन हो या प्रधानमंत्री हो, संभालना मुश्किल हो जाएगा। राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करना अलग है, लेकिन राष्ट्रवाद भी रखें, राजनीति के साथ राष्ट्रनीति भी रखें। यही उद्देश्य हम देना चाह रहे हैं। और ब्राह्मण युवजन सभा, हिंदू सनातन मंच इसका घोर विरोधी है। इस तरह कृत्य को रोका जाए और जितने भी देशद्रोही
कोनों में छिपे उनको दंड दिया जाए, उनको और दंड इतना भारी दिया जाए ताकि इस तरह के कृत्य करने से उनको 100 बार सोचना पड़े। नहीं तो ये युवा जो है अपने हाथ में लेंगे। गद्दार युवा कितने देश में और देश प्रेमी युवा कितने, सरकार को एक बार देख लेना चाहिए, उसके हिसाब से इस विषय को उठाना चाहिए। उदयपुर जिले के कुरावड़ कस्बे के एस्पायर पब्लिक स्कूल बेमला में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर वेंकटेश भाई महाराज ने शुकदेव भगवान के प्राकट्य व भगवान शिव पार्वती विवाह के भावपूर्ण प्रसंगों को वर्णन करते हुए भक्तों को कथा का पारायण कराया। इस कथा का सबसे भावपूर्ण प्रसंग भगवान शिव पार्वती के विवाह का रहा। संपूर्ण पांडाल शिव पार्वती विवाह के अवसर पर झूम उठा। इससे पूर्व कथा स्थल की व्यासपीठ पर विराजमान वेंकटेश भाई महाराज को आमेटा भट्ट परिवार भिंडर द्वारा माल्यार्पण व आरती कर स्वागत किया गया व कथा के दूसरे दिन अतिथियों का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंवरानी साहिबा लक्ष्मी कुंवर राठौड़ राजघराना कुराबड़ ने की। वहीं बाइसा संगीता कुंवर, पूर्व चेयरमैन श्रीमती आशा पालीवाल, प्रदीप पालीवाल, प्रमोद माहेश्वरी, भूपेंद्र पुरोहित आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। महाराज नरे भागवत शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि भगवान के भक्तों को ही भागवत कहा गया है। भागवत में ठाकुर जी के भक्तों की ही कथा का समावेश किया गया है। भगवान से जुड़ने पर मानव जगत को ज्ञान, तप व वैराग्य की प्राप्ति होती है। अतः हर मानव को गृह कार्य करते समय भी प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। भागवत तो कल्प वृक्ष है जिसकी शरण में जाने से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। परमात्मा की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। जितनी बार सुना जाए उतनी ही बार कथा नूतनता धारण करती है। भारत की भूमि जो संतों की भूमि है और इस भूमि पर मानव जन्म लेना सौभाग्य का प्रतीक है। इस जन्म का लाभ तभी हो पाएगा जब हम परमात्मा की भक्ति में मन लगाएं। भागवत कथा के बाद महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। भक्तों की भारी भीड़ कथा का श्रवण करने आई। इस बीच मनमोहक भजनों पर भक्तजन भक्ति भाव से झूमने लग गए। कथा का समापन 1 जनवरी 2018 को होगा। मुझे 7 दिन का श्राप लगा है, तक्षके हनि। आप मेरी मृत्यु को सुधारें गुरुदेव। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्यों चिंता करता है? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित तेरे पास 7 दिन का समय है। प्रत्येक क्षण परमात्मा का नाम। परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधारना है तो शिव आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर अपनी मृत्यु को तुम सुधारना चाहते हो तो 4 चीजों को अपने वश में। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। झीलों की नगरी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल वुलन बाजार लेकर आया है आपके लिए एन एक्सक्लूसिव ब्रांडेड गारमेंट सेल वुलन बाजार, जहां आपको मिलेगा मेंस वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, किड्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट्स, गर्ल्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, कार्डिगन, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती, लेगिंग, अन्य हजारों वैरायटी सभी स्पेशल साइजेस में उपलब्ध। मोजे, स्कार्फ, ग्लव्स, टोपी, वुलन सॉक्स, इनरवियर और अन्य हजारों वैरायटी। तो आज ही आए वुलन बाजार और ले जाएं अपनी पसंद के वुलन। पिक्चर पैलेस, अशोका टॉकीज के पास, सुरेश पॉल उदयपुर। मोबाइल नंबर 9329709950, 9098905090। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग के डूंगरपुर जिले में अभी तक नियुक्ति नहीं मिलने से वंचित तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने उदयपुर के प्रभारी सेवक धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति दिलाने की मांग की है। सभी का कहना था कि 2012 में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जिला परिषद उदयपुर द्वारा घोषित किया गया था। इसकी मेरिट लिस्ट में डूंगरपुर TSP ST के अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिनके दस्तावेज भी सत्यापित किए गए, लेकिन नियुक्ति के समय अन्य जिले के TSP ST अभ्यर्थी कहते हुए हमें नियुक्तियों से वंचित रखा है। वहीं हाईकोर्ट ने भी गत दिनों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया और 60 दिनों में सभी वंचितों को नियुक्तियां देने की आदेश भी दिए हैं। सर, हम TSP क्षेत्र डूंगरपुर से हैं और 2012 की जो भर्ती थी उसमें हमें चयनित किया गया था। 2016 में फिर से जो सूची निकली थी उसमें भी हम चयनित थे, लेकिन हमें उस सूची से बाहर कर दिया गया, ये कहकर के आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं। और हमने अभी कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा था, जिसमें हमारे पक्ष में ये केस आया है सर, और हम ये केस जीत गए हैं। और यहाँ पे हम हमारी नियुक्ति के लिए आज यहाँ पे जिला परिषद में माननीय श्री धन सिंह जी रावत को विज्ञापन
ये लेटर देने के लिए यहाँ पे आए थे सर। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको देखता हूँ और इस पे शीघ्र ही कार्रवाई करता हूँ। कितने लोग हम इसमें 28 लोग हैं सर। रोडवेज कर्मचारियों ने गुरुवार को संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य सेवक वसुंधरा राजे का पुतला दहन किया। साथ ही सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक जीतमल खाट का कहना है कि राज्य सरकार परिवहन निगम की बेशकीमती जमीनों को बेच रही है तथा कर्मचारियों का वेतन भी समय पर नहीं देने से कर्मचारी परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की 52 इकाइयों पर गुरुवार को पुतला दहन किया गया। वेतन तो नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी रोक दिया गया है। अगर सरकार ने जल्द ही इनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इससे होने वाले नुकसान की सारी जिम्मेदारी सरकार की ही रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है, आज राज्य सरकार द्वारा निगम की विरोधी नीतियां और कर्मचारी विरोधी नीतियों का जो पुतला दहन कर हमारा कर्मचारियों का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को हमने व्यक्त किया है। ये आक्रोश आज पूरे प्रदेश भर में सभी इकाइयों पर किया जा रहा है। हमारी 52 इकाइयाँ हैं, 52 इकाइयों पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है और हमारे निगम की बेशकीमती जमीनें बेचना, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देना, सभी कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं देना और तो और हमारा वर्ष 16-17 का जो बोनस है, उस बोनस पे भी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है और वर्ष 14-15 का हमारा बोनस का जो अंतरराशि है, उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। 2017 का जो हमारी 2 किस्तें ड्यू हो गई है महंगाई भत्ते की, वो भी अभी तक देने का कोई मतलब ही नहीं है और उससे पूर्व हमारा 7% डीए महंगाई भत्ता जो बकाया चल रहा है, उसका एरियर का कोई पता नहीं है। और तो और हमारे जो कर्मचारी जिन्होंने अपनी निस्वार्थ रूप से सेवा दी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और उसके बावजूद भी इस सरकार द्वारा भुगतान नहीं करना, बड़े खेद आगे की यही नीति है। हमारा कर्मचारी बिल्कुल अडिग रहेगा और हमारा अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं और अधिकार के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार की मनमानी हमने नहीं होने देंगे, हमारे अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ पूरा जन आंदोलन किया जा रहा है और इसकी रोडवेज खिलाफ के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये इसका पुतला का दहन किया गया है। अब ये पुतला दहन होने के बाद राज्य सरकार जग जाएगी तो ठीक, नहीं जगेगी तो हम रोडवेज हड़ताल करेंगे और इसके 4 साल के जश्न को हम काले दिवस में मनाएंगे। और इसी के साथ मैं अंकन करता हूँ और वसुंधरा जी इस मंच के माध्यम से सुन लेगी तो ठीक है, बाकी आने वाले समय बहुत विकट होगा। समय 1 साल ही बचा है, अभी भी भगवान इसको सद्बुद्धि दे देवे तो रोडवेज के खिलाफ जन आंदोलन नहीं चलना पड़ेगा। बाकी ये भरतपुर, अलवर की और अजमेर की सीटें हैं, इसको गंवानी पड़ेगी। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति में शहर जिला कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया, त्रिलोक पूर्विया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के विकास के लिए किए गए कार्यों का मंथन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे जन विरोध कार्यों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। आज का दिन ये प्रण करने का दिन है कि उसी कांग्रेस के जब हम लोग जन भागीदारी हमारी इस कांग्रेस की एक सदस्य के रूप में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आम जन के कार्यों को आम जन के उसको करते रहें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल इस देश में बनाया है, जिसमें प्रजातंत्र की हत्या से लेकर के और एक तरह से जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, दयनीय हैं, उन लोगों से जो जिन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आज उनकी हम आवाज बन करके गूंजें और विकास के कार्यों के प्रति चैतन्य रहते हुए इस सरकार को आगाह कर दें कि बहुत हो चुका और अब जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। हमें फिर से सत्ता में आकर के राहुल जी के हाथों को, सोनिया जी के हाथों को मजबूत करना है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावत कस्बे के शकरकंद में एक मकान के अंदर जलती चिमनी बिस्तर पर गिरने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे में एक दंपति बुरी तरह से झुलस गया। गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक गौतम लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ शकरकंद गांव पहुंचे, जहां
पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही पीड़ित परिवार की सहायता 12,000 रुपए की सहायता राशि भी दी। वहीं साफ भी किया कि मुख्य सेवक राहत कोष से मिलने वाली सहायता को भी जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करेंगे। आए हमने ये देखा है घटना में एक बालक और बालिका की जलने से मृत्यु हो गई। रात में कोई चमनी गिरने से आग लगी और पति और पत्नी दोनों उदयपुर हॉस्पिटल भर्ती है। वो पूरी जो कार्रवाई है जो की है और एसडी साहब को भी कह दिया और सब प्रशासन अधिकारी जो मौके पे आए थे कल, और जितने भी जो सरकारी सहायता मिलेगा वो इनको पूरा प्रयास करके जल्दी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये दुखद घटना हुई है, हमें दुख भी है, लेकिन जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को से जो सहायता है वो पूरा हम इसकी मदद करें। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मौत का दूसरा नाम बना उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग। ट्रक ने बाइक सवारों को लिया चपेट में, 4 की मौके पर ही मौत। बांसवाड़ा में कुपोषित बच्चों की हालत देख भावुक हुई मनन। 4 दिनों तक गांव-गांव ढाणी ढाणी हकीकत जानने पहुंची चतुर्वेदी। प्रसिद्धि पाता जा रहा है रजवाड़ा का तूफानी समोसा। लाजवाब स्वाद से शहरवासियों और पर्यटकों की बना पहली पसंद। और मीरा कला मंदिर के खुले ऑडिटोरियम का शुरू हुआ जीर्णोद्धार। कला प्रेमी प्रकाश वर्मा के नाम पर सुसज्जित होगा नवीन ऑडिटोरियम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।